हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं उपेंद्र यादव। आज के हम लोग इस वीडियो में पत्र लिखना, संस्कृत में पत्र लिखना सीखेंगे। आप जान रहे हैं 15 तारीख से यहाँ पर क्लास 10th का यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू है, जिसमें संस्कृत आपको बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो हम लोग पत्र लिखेंगे, और ये पत्र 100% मैं गारंटी देता हूँ कि ये 2 से 3 गो पत्र हम लोग लिखेंगे, जिसमें से 2 गो पत्र पूछता है, उसमें यानी 4 गो पूछेगा कि नहीं, 2 में आपको 2 गो ही जवाब देना है। एक पत्र के लिए 4 नंबर अवेलेबल हैं, यानी एक पत्र के जवाब दीजिएगा तो 4 नंबर आपको मिलेगा, और 2 पत्र के जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर मिलेगा। हम केवल इसमें 5 ही पत्र सीखेंगे, जिसमें से निश्चित रूप से आपका 2 पत्र इसी में से रहेगा जो हम बताएंगे। आप गारंटी देते हैं कि जी यहीं से आप ये 5 गो अगर पत्र पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप 100% आप श्योर रहिए कि आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो हम लोग बिना समय गंवाए हुए इस को समझते हैं, देखते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले से हम लोग इसमें लिख चुके हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर अगर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। यानी आप जानते हैं कि जैसे आप क्लास यानी मिडिल से आप निकले होंगे हाई में एडमिशन कराने के लिए, तो उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग आचरण कहते हैं, इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। जबकि प्रधानाध्यापक के पास निश्चित रूप से पूछबे करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डाटा को समझेंगे। मात्र 2 लाइन आप समझ जाइएगा, आपको पूरा बोर्ड भरने के, पूरा कॉपी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर 2 से 3 लाइन सीखेंगे और निश्चित रूप से आपका यही रहेगा, और आप स्कोर संस्कृत में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेवायम। क्या लिखेंगे? सेवायम। जैसे हिंदी में हम लोग सेवा में लिखते थे, उसी तरह इसमें हम लोग लिखेंगे सेवायम, यानी सेवा में। हिंदी में हम लोग सेवा लिख के सेवा में, उसके बाद में नीचे से श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय लिखते थे, लेकिन नहीं, संस्कृत में गलती नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे से हमको नहीं लिखना है, बस थोड़ा हट के बगल से आना है और यहाँ पर लिखना है श्रीमान। हम लोग लिखते थे तो इसमें लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ से लिखेंगे। उसके नीचे में लिखेंगे जस्ट उच्च विद्यालय मुजफ्फरपुर। आपको जहाँ कॉलेज होगा वहाँ का आप नाम क्या कीजिएगा, दीजिएगा। जैसे हम लोग के मुजफ्फरपुर है तो मुजफ्फरपुर दे दिए। आपको पटना होगा, दरभंगा होगा, सीतामढ़ी होगा, जहाँ होगा वहाँ उच्च विद्यालय अपना जगह के यानी स्कूल के नाम दे सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग इसके बगल में लिखना है, इन्हें कीजिए नीचे से लिखिएगा, तब कितना हो सही लिखते हुए भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन आप इसी तरीक़ा से लिखिएगा तो आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये निश्चित रूप से पूरा नंबर मिलेगा, थोड़ा भी नहीं कटेगा। चलिए नीचे से ध्यान से देखिए, बस हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे विषय, यानी विषय आप हम लोग का क्या है, तो चरित्र प्रमाण पत्रस्य संबंध है, यानी चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में हम लोग का यही विषय है। बस इतना पूरा समझ गए कि जो आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। नीचे में हम लोग लिखेंगे महाशय। हिंदी में भी लिखते थे महाशय, लेकिन इसमें खाली विसर्ग लगा देंगे, हो जाएगा क्या चीज़, महाशय। फिर लिखेंगे सविनय, हिंदी में लिखते थे, लेकिन इसमें लिखेंगे सविनय निवेदनम अस्ति यत् मया अग्रे शिक्षाया परित्र प्रमाण पत्रस्य महंती आवश्यकता वर्तते। यानी कहने का मतलब सविनय निवेदन है कि आपसे, यानी सविनय निवेदन है कि मैं अगले जो आगे मतलब क्या होता है, आगे होता है, यानी आगे कक्षाएं जो हम लोग नाम लिखाने जा रहे हैं, वहाँ पर प्रमाण पत्र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आवश्यकता यानी जरूरी है, क्योंकि एडमिशन कराइएगा तो वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता है, इसी के लिए। उसके बाद में अतः माध्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत कृत्वा भवन्तः माम्र उपकुर्वन्तु। बस हो गया। यानी आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देने की क्या कीजिए, कृपया कीजिए, मैं इसके लिए आपका सदा क्या होऊंगा, आभारी रहूँगा। बस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर भवतः अज्ञापालकः शिष्य आप जानते हैं, और शिष्य जानते हैं, शिष्य। उसके बाद में यहाँ पर नाम लिख लेंगे, जो भी नाम, इसमें किसका नाम लिखेंगे तो आप जान रहे हैं कि जैसे हम पत्र लिख रहे हैं तो मैं अपना नाम लिखूंगा। तो जैसे मेरा नाम हो गया उपेंद्र कुमार, जो आप लिखिएगा वही चीज़, आप जो पत्र
लिखता है उसका यहाँ पर क्या करते हैं नाम, कक्षा है कक्षा अपना लिख लीजिएगा, क्रमांक जो है से क्रमांक लिख लीजिएगा, बस हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिनांक लिखिएगा, किस दिन का दिनांक लिखेंगे, जिस दिन हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का यहाँ पर क्या कर देंगे, दिनांक देंगे, बस हो गया। मात्र 2 लाइन आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा। अब बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत आसान होता है और आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाएगा। हम लोग 5 को इस तरह का पत्र देखेंगे और फिर अगला देखेंगे पिता के पास में संस्कृत में लिखना कैसे पत्र आता है, कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में देखेंगे आप, तो मतलब निश्चित रूप से आपका नंबर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, यानी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबका कल्याण हो। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। अगर लोकेशन के अनुसार आपको अगर मान के चलिए कोचिंग भी ऑफलाइन क्लास भी चलता है, स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर रूप छपरा, और दूसरी ब्रांच जो है नवादा है। और आपको पढ़ने का अगर आवश्यकता हो तो आप ज़रूर एक बार सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। चलिए तब तक